वो आए तो लगा गम का मुदावा हो गया, मगर ये क्या कि गम कुछ और गहरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नरेंद्र मोदी बड़ी उलझन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो रोएं या हंसें, खुश होएं या उदास हो जाएं। दरअसल बात ही बड़ी उलझाने वाली है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था वो अब जाकर साकार हुआ, लेकिन उस पल का आनंद लेने के लिए अब उस वक्त जबकि वो नारा दिया था लेकिन अब साकार हुआ है तो मोदी खुद वहां मौजूद अब नहीं थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी को जानबूझकर वहां रहने ही नहीं दिया गया। चलिए मोदी की उलझन की बात को और ज्यादा उलझाए बगैर आपको इस उदासी और खुशी के दोहरे पल की हकीकत बताता हूं। आपको याद होगा कि 5 साल पहले 2020 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अगर याद नहीं हो तो जरा इसे देख लीजिए। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। तो देख लिया आपने, मोदी अपने प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से बनते देखना चाहते थे और इस चाहत में वो भूल गए कि भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देश की धरती पर जाकर किसी का प्रचार करने से बचना चाहिए। मोदी भारत में भी हर वक्त चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो उनका चुनावी मोड अमेरिका में भी चालू ही था और इसमें मोदी बड़ी गलती कर बैठे। हालांकि तब अमेरिका के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन पाए, मगर अब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं तो मोदी का खुश होना जायज है। लेकिन परेशान करने की बात यह है कि ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुद फोन पर निमंत्रण दिया था। ट्रंप यही नहीं रुके, उनके शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी आमंत्रण पाया, वो भी आए और उसने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमेरिका की धरती से भारत विरोधी नारा लगा और मोदी अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई ऐसे फैसले लिए जिनसे लाखों भारतीय मुश्किल में पड़ गए हैं, मगर मोदी इस पर भी देश को कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने ट्रंप को मेरे प्यारे दोस्त कहते हुए बधाई दी। अमेरिका के साथ आने वाले 4 साल अब किस तरह गुजरेंगे इस बारे में मोदी अब कोई दावा नहीं कर सकते। इधर चीन अब भी भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है और यह बात विदेश मंत्रालय ने मान ली है। बांग्लादेश भी अब भारत को आंख दिखा रहा है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल ये सब चीन के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। कनाडा से भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं और यूक्रेन में मोदी के दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति के सामने बैठकर एनएसए अजीत डोभाल को सफाई देनी पड़ी तो पता चलता है कि रूस से संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी अब नहीं है। यानी मोदी के कारण दुनिया भर में भारत की साख और भारत की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। यह अब खुलकर दिखाई दे रहा है। मोदी के नारे और अपने नाम का डंका बजवाने के चक्कर में मोदी ने भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं है कि मोदी से अनजाने में ऐसी गलतियां हुई हैं, बल्कि सब कुछ समझते हुए मोदी गलतियां करते रहे, क्योंकि उन्हें नेहरू से बड़ा कद चाहिए। इसलिए नेहरू के समय अपनाई गई सारी नीतियों को मोदी नकारते रहे। घरेलू मोर्चे से लेकर आर्थिक, सामरिक और विदेशी मोर्चे तक नरेंद्र मोदी मनमाने फैसले लेते रहे और अब उनका खामियाजा देश भुगत रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि मोदी ने किस तरह कर दिया है देश का बड़ा नुकसान और साथ ही समझेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहकर नरेंद्र मोदी ने जनता को दिया है झांसा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मोदी का ट्रंप के लिए ये बधाई संदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस पोस्ट के साथ मोदी ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि ट्रंप से गले मिलते, साथ में ठहाके लगाते और हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई तस्वीरें नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाई हैं। मोदी चाहते तो सीधा साधा बधाई संदेश दे सकते थे, जो कूटनीतिक और औपचारिकता दोनों के लिहाज से सही रहता, लेकिन मोदी की आदत है कि वो हर किसी से अपना रिश्ता दिखाते हैं या पुराने संबंध खोज निकालते हैं। तो यही काम वो इस ट्वीट के जरिए करते दिखे, ताकि दुनिया को बता सके कि ट्रंप ने मुझे नहीं बुलाया और इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती पुरानी है।
मोदी की चापलूसी करने वाला मीडिया भी यही साबित करने में लगा है। वाशिंगटन डीसी पहुंची एक पत्रकार ने यहां नकली ट्रंप का इंटरव्यू लेकर मोदी की तारीफ करवा दी और साथ ही यह भी बताया कि अभी बहुत भीड़ है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को यहां नहीं बुलाया गया, लेकिन ट्रंप जल्दी ही भारत आएंगे तो दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, शायद इसी को कहते हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आई है कि ट्रंप दूसरे कार्यकाल में पहला किस देश का दौरा करेंगे, लेकिन भारत में मीडिया ट्रंप और मोदी की मुलाकात की खिचड़ी पकाने में लग गया है। एक खबर यह भी आई है कि अगले महीने मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के डिप्लोमैट्स इस बैठक को करवाने की कोशिश में हैं। अगर यह बैठक होती है तो पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप व्यापार और श्रमिक वीजा पर बात कर सकते हैं। अब फरवरी में मोदी 10वीं बार अमेरिका जाते हैं या नहीं जाते हैं यह देखना होगा, लेकिन मोदी को अमेरिका जाने की चिंता से पहले उन भारतीयों की चिंता उन्हें करनी चाहिए जो ट्रंप के नए फरमानों से मुश्किल में पड़ गए हैं। राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने कुछ कड़े फैसले लेकर अपना सिक्का जमाने की कोशिश की है। ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन करके ऐलान किया है कि अमेरिका में बिना कागजों और लीगल डॉक्यूमेंट के रहने वाले अप्रवासियों को उनके देश भेजा जाएगा। अमेरिका में इस समय करीब 7.25 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनके पास पूरे कागज नहीं हैं। ये भारतीय फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रह रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने भी ट्रंप के इस अभियान पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी के उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जो बिना दस्तावेज वाले भारतीयों को हिरासत में रखने और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था करने की इजाजत देता है। इस विधेयक के पक्ष में 263 वोट और इसके खिलाफ 156 वोट पड़े। 46 डेमोक्रेट्स सांसदों ने भी इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया है। ट्रंप के फैसले ने भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में मौजूद करीब 20,000 अवैध भारतीयों को वापस भारत भेजने की तैयारी हो रही है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अवैध प्रवास के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार मुश्किल में पड़ गई है। भारत सरकार अपने अवैध प्रवासियों को वापस लाने की भी तैयारी कर रही है। आपको बता दूं कि पिछले एक साल में करीब 1100 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं। इनमें बहुत से लोग गुजरात से होते हैं, उस गुजरात से जिसके विकास मॉडल का ढोल नरेंद्र मोदी खूब पीटा करते हैं। तो मोदी के बजाय सारे ढोल अब अपना खोखलापन दिखा रहे हैं। मोदी के शासन में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को अवैध घुसपैठिए कहकर शक की निगाह से देखा जा रहा है। सीएए और एनआरसी लाने वाली मोदी सरकार कागज दिखाने की मांग करती रही, लेकिन अब अमेरिका में भारतीयों से कागज दिखाने की मांग हो रही है और मोदी इसमें भारतीयों को दिलासा नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र भी इस समय परेशान हो रहे हैं क्योंकि कई भारतीय छात्र कॉलेज के घंटों के बाद काम करते रहे हैं, यानी वहां प्राइवेट जॉब करते रहे हैं ताकि उनकी महंगी पढ़ाई का खर्च निकल पाए और भारत में उनके मां बाप पर ज्यादा बोझ न पड़े। लेकिन डिपोर्टेशन यानी निर्वासन के डर से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। आर्थिक मोर्चे पर भी ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं वो भारत के लिए चिंताजनक है। भारत में रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। $1 की कीमत अब 87 रुपए तक पहुंच गई है और ट्रंप डॉलर को जिस तरह मजबूती देने में लगे हैं उससे आशंका है कि रुपया अभी और कमजोर होगा। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको की तरह भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय निर्यात पर बुरा असर डाल सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज यानी जीएसपी वापस लेने से भी भारत को आर्थिक नुकसान हुआ था और अब फिर नुकसान की आशंका है। ट्रंप ने H-1B वीजा को सख्त बनाने के संकेत दिए हैं जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों को अमेरिका में काम करने में मुश्किल हो सकती है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी पर भी चेतावनी दी है और डॉलर में ही व्यापार करने पर जोर डाला है। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन क्या मोदी ट्रंप की इस दादागिरी का जवाब देंगे, ये देखना होगा। तो दूसरा कार्यकाल संभालते ही ट्रंप बिल्कुल अपने चतुर व्यापारी वाले फॉर्म में दिख रहे हैं, जिनके लिए दोस्ती या रिश्तेदारी बाद में आते हैं, पहले मुनाफा आता है। शायद इसीलिए ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी यानी उनकी पत्नी दोनों पहुंचे और उन्होंने ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाकर दुनिया को और देश को मैसेज भी दे दिया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुनिया के बड़े कारोबारियों में से एक एलन मस्क तो अब ट्रंप के इनर सर्कल का अहम हिस्सा ही हैं। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप किन लोगों की सलाह से काम करते हैं, किससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये उनका अपना हक है। लेकिन
अपने शपथ ग्रहण में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को जगह देकर ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ने साबित कर दिया है कि उन्हें भारत की आपत्तियों की कोई परवाह नहीं है। अब ये मोदी को सोचना होगा कि वो भारत की साख और पुराने दबदबे को किस तरह कायम रखते हैं। हालांकि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से और देशों के साथ भारत के रिश्ते अब दांव पर लग गए हैं। मोदी के पिछले कार्यकाल में चीन ने भारत में घुसपैठ की और गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन मोदी ने तब कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। मोदी ने ऐसा कहकर देश को गुमराह किया और ये बात भी बाद में साबित हो गई कि देश को सचमुच नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया। अब चीन ने फिर से घुसपैठ की है। चीन ने 2 नई काउंटियां बनाई हैं जिनमें लद्दाख का भी क्षेत्र आता है। अपनी काउंटियों में भारत के हिस्से दिखाए जाने पर अब विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि तथाकथित काउंटियों के कुछ हिस्से लद्दाख के अंतर्गत आते हैं और भारत ने क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नई काउंटी के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और लगातार बनी स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही चीन में अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। तो विदेश मंत्रालय का ये बयान साबित करता है कि चीन घुसपैठ कर ही रहा है और ये बात और है कि मोदी अब भी चीन को लाल आंख दिखाने का वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश से भी भारत का तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश शेख हसीना को वापस भेजने की मांग लगातार कर रहा है। बांग्लादेश के लॉ एडवाइजर आसिफ नजरूल ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करता है तो यह बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का स्पष्ट यानी साफ उल्लंघन होगा और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की धमकी बांग्लादेश ने दी है। इधर बांग्लादेश पाकिस्तान से भी करीबी बढ़ा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। वहीं बांग्लादेश के हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी जनरल SM कमरुल हसन 14 जनवरी को पाकिस्तान गए थे। उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात उन्होंने की है। ये मुलाकातें भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। नेपाल मालदीव से भी मोदी के रहते हुए रिश्ते तल्ख हो चुके हैं और वही पुराना दोस्त रूस भी अब पहले की तरह गर्मजोशी से नहीं मिल रहा है, नहीं दिखा रहा है गर्मजोशी। विदेशी मोर्चे पर मोदी की ये सारी नाकामी भारत के लिए गहरी परेशानी खड़ी कर सकती है, लेकिन मोदी अब भी संभल नहीं रहे। खैर, शायर अरशद कमाल ने ठीक ही फरमाया है कि वो हकीकत जो निगाहों से आया होती है, वो हकीकत जो निगाहों से आया होती है, कैसे आदाब के पर्दे में छुपा दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।